साथियों, हमारे सारे वीडियो जो रेगुलेशन की व्याख्या करते हैं वे सारे के सारे वीडियो रेगुलेशन के एक एक पॉइंट, एक एक क्लॉज, सब क्लॉज के नंबर और उसमें अल्फाबेट के आधार पर ही बनाए गए हैं। उस पूरे सीरीज में है, लिंक में है। इसका लाभ आपको यह होगा कि जब भी आप परीक्षा में उत्तर देंगे तो सारे के सारे क्लॉज, सब क्लॉज के ABCD और नंबर 1 2 3 ये सब उनको बताएं एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो और आप एग्जामिनेशन में पास हों। यही मेरा उद्देश्य है। सो आइए आज शुरू करते हैं ओवरमैन की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वीडियो इसी तारतम्य में माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में। आइए शुरू करें। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। ओवरमैन के कर्तव्य एवं जिम्मेवारियां। कोल माइंस के ओवरमैन के कर्तव्य एवं जिम्मेवारियां। पहला पॉइंट, ओवरमैन अपने उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुसार उन्हें सौंपे गए खान के हिस्से में चार्ज, प्रभार, कंट्रोल, नियंत्रण के लिए पूरी तरह जिम्मेवार होंगे एवं मैनेजर द्वारा बताई गई सारे कर्तव्यों का पालन करेंगे। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक ओवरमैन हमेशा अपनी ड्यूटी के दौरान उन्हें सौंपे गए या उनके चार्ज के डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग का एक ट्रेसिंग या नक्शा सदैव अपने पास रखेंगे और उसे हमेशा अप टू डेट करके रखेंगे। बी पॉइंट, रेगुलेशन में बताए गए अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट लिखेंगे, जानकारियां इकट्ठी करेंगे, जानकारियां रखेंगे। सी पॉइंट, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सहायक, ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन, सक्षम व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करें। डी, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सब रेगुलेशन 1 में बताए गए आधार पर उन्हें सौंपे गए डिस्ट्रिक्ट में सारे के सारे माइनिंग ऑपरेशन, खनन कार्य, कोल माइंस रेगुलेशन में बताए गए कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार ही किए जाएं। तीसरा पॉइंट, ओवरमैन अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति के साथ एक्ट, रेगुलेशन के प्रोविजंस, प्रावधान एवं उनमें बनाए गए या उनमें बताए गए आदेशों तथा खान के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के आदेशों, निर्देशों के साथ साथ खुद भी ऐसे निर्देश देंगे एवं उन सब का पालन सुनिश्चित भी करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट के कामगारों द्वारा ऊपर बताए गए सारे प्रावधानों का पालन और डिस्ट्रिक्ट और वहां काम करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चौथा पॉइंट, ओवरमैन यह देखेंगे कि टिम्बर, सपोर्ट मटेरियल, ब्रैटिस, टूल्स, औजार, उपकरण एवं वे सारी आवश्यक वस्तुएं, सामान जो कि उनके अधीन डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट को सुचारू और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए जरूरी हो, हमेशा डिस्ट्रिक्ट के भीतर सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध रहे। पांचवा पॉइंट, प्रत्येक ओवरमैन यह करेगा
ए पॉइंट, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक एयर क्रॉसिंग, स्टॉपिंग, डोर्स, ब्रैटिस एवं अन्य वेंटिलेशन डिवाइसेस या अन्य वेंटिलेशन की उपकरण अच्छी स्थिति में बनाकर रखे जाएं, अच्छा मेंटेन करके रखे जाएं। बी पॉइंट, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट के भीतर वायु संचार, वेंटिलेशन इफेक्टिव, प्रभावी हो और अच्छा हो, और अगर इस कार्य के लिए ब्रैटिस या एयर पाइप या डक्ट की आवश्यकता हो तो उनका प्रयोग भी किया जाए एवं उनको पर्याप्त रूप से फेस की तरफ आगे बढ़ाकर रखा जाए ताकि पर्याप्त हवा प्रत्येक वर्किंग फेस में पहुंचती रहे। सी पॉइंट, उनके अधीन डिस्ट्रिक्ट में सभी कामगार एक्ट और रेगुलेशन के प्रावधानों का पालन करें एवं यदि कोई व्यक्ति उसके निहित आदेशों या सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करने की कोशिश करने का प्रयास करता है या उसके आदेशों का पालन करने में असफल होता है तो उनके पास ऐसा करने वाले व्यक्ति को खान से बाहर भेज देने का अधिकार है एवं ऐसा करने के बाद इसकी सूचना वे लिखित में मैनेजर को देंगे। डी पॉइंट, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सारे ट्रैक और ट्राम लाइन सही तरीके से सही ढाल पर, सही ग्रेडियंट पर बिछाई जाए एवं पूरक भार या रोड़े, पत्थरों के टुकड़े या अच्छे तरीके से पैक करके उन्हें मजबूत और स्थायी बनाकर रखा जाए। ई पॉइंट, वे यह भी देखेंगे कि हालेज रास्तों पर बने मैनहोल, शरण स्थल सुरक्षित, साफ और अड़चन मुक्त, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एवं सही तरीके से सफेद रंग से पोते गए हों। एफ, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टॉप ब्लॉक, रनअवे स्विचेस एवं अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए गए हों और रेगुलेशन में बताए गए तरीके से प्रयोग में लाए जाएं। ड्रैग या बैक स्टे उपलब्ध कराए जाएं और हमेशा ही इंक्लाइन में ऊपर चढ़ने वाले टब्स के पीछे लगाए जाएं एवं ऐसे स्थान जहां पर भी टब्स को ग्रेडियंट या ढलान पर या ढलान वाले स्थान पर लोड किया जाता है या वहां पर ऐसे स्थान पर हाथों की सहायता से उन्हें लुढ़काया जाता हो, वहां पर पर्याप्त स्प्रेस की पूर्ति करवाएंगे और उपलब्ध करवाएंगे। जी पॉइंट, यदि कोई रोप, चेन, सिग्नल, संकेत व्यवस्था, ब्रेक्स, जिग व्हील और पोस्ट या कोई अन्य उपकरण उनके प्रभाव वाले डिस्ट्रिक्ट में, उनके चार्ज वाले डिस्ट्रिक्ट में
अनसेफ, असुरक्षित पाए जाते हैं तो वे उसका प्रयोग तुरंत ही बंद करवा देंगे। एच पॉइंट, यह सुनिश्चित करेंगे कि निरीक्षण और परीक्षण या रिपेयर के काम के अलावा हालेज अटेंडेंट, ऑफिशियल के अलावा कोई अन्य व्यक्ति हालेज रोड से आना जाना ना करे। आई पॉइंट, कोई खतरा महसूस करने या खतरे की सूचना मिलने पर उसे तत्काल उसे रिमूव करने, हटाने पर ध्यान देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वह स्थान पर्याप्त रूप से फेंसिंग कर दिया जाए। जे पॉइंट, वे यह भी देखेंगे कि अंडरग्राउंड खान में अनुमति प्राप्त सेफ्टी लैंप, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप का प्रयोग ही किया जाए। छठवां पॉइंट, ओपन कास्ट खान। ओपन कास्ट खान होने पर ओवरमैन यह सुनिश्चित जरूर करेंगे कि ए पॉइंट, ओपन कास्ट की बेंचों की साइड प्रॉपरली अच्छे तरीके से ड्रेसिंग की गई हो, करके रखी गई हो। बी पॉइंट, बेंचों की स्टेबिलिटी, स्थायित्व एंडेंजर्ड ना हो, खतरे में ना हो। सी पॉइंट, हॉल रोड अच्छे से बनाकर मेंटेन करके रखे जाएं। डी पॉइंट, ओवरबर्डन डंप्स की स्टेबिलिटी, उनका स्थायित्व, उनकी मजबूती खतरे में ना हो। ई पॉइंट, वर्किंग फेस पर मशीनों और आदमियों या कामगारों की भीड़ ना लगे। एफ पॉइंट, उनके कार्य क्षेत्र में या उनके प्रभार के क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो। जी पॉइंट, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्लास्टिंग ऑपरेशन के दौरान कोल माइंस रेगुलेशन सीएमआर में बताई गई सारी की सारी सावधानियां प्रयोग में लाई जाएं। एच पॉइंट, सारी मशीनें, प्लांट्स सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से चलाए जाएं। सातवां पॉइंट, प्रत्येक ओवरमैन यह जरूर करेंगे। ए पॉइंट, अपने काम का पूरा समय अपने कर्तव्य पालन करने में लगाएंगे एवं जरूरी हो या संभव हो तो वे प्रत्येक फेस कार्यस्थल का निरीक्षण जरूर करेंगे। बी पॉइंट, कोई जस्टिफाइबल कॉज या न्यायसंगत कारण होने पर कार्य के अलावा रेगुलेशन में बताए गए सारे निरीक्षण पूरे किए बिना डिस्ट्रिक्ट का नहीं छोड़ेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाएंगे। हां, अगर कोई और या कोई अन्य ड्यूटी या कोई कर्तव्य पालन करना हो या फिर किसी पूर्व निर्धारित जोड़ीदार सक्सेसर उत्तरवर्ती व्यक्ति या ओवरमैन के द्वारा उन्हें कार्यमुक्त ना कर दिया जाए
तब तक वो अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ेंगे। सी पॉइंट, यदि माइंस या खान लगातार पालियों में चल रही है तो वे उन्हें रिलीव करने वाले जोड़ीदार से मिलकर परामर्श करके वे सारी जानकारियां उसे देंगे और उनका डिस्ट्रिक्ट और वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है वे सारी बातें उन्हें जरूर बताएंगे। डी पॉइंट, पाली के अंत में सजल्द खाता बाउंड पेज बुक जो इसी कार्य के लिए बनाई गई है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई है, के भीतर विशिष्ट खाते या स्पेशल फॉर्मेट में पाली के दौरान निभाए गए सारे कर्तव्य तथा ऐसी सारी आवश्यक बातें जो खान को सुरक्षित संचालन और वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा और अनुशासन पालन करने के लिए जरूरी हो, वे सारी बातें उसमें दर्ज करेंगे, उसमें लिखेंगे, उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो आज यह है ओवरऑन की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस, कमेंट जरूर करें ताकि इसमें कोई कमी हो तो हम इसे दूर करें। धन्यवाद।